तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पीटीआई के नेशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी इलामी में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंजबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी जवाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिए जाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खुसूसी टास्क दे दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा नखास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं, टैक्स पेयर्स पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद के ख़ानदान की कानूनी मदद भी शामिल है। अफराद के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नहीं हैं, उसकी और भी कई वजूहात हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में आज भी दिन भर मुख्तलिफ औकात में बारिश जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक बहिराए अरब और राजस्थान से आने वाली हवाएं 6 या 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। हरनाई, नसीराबाद, सिब्बी, ढाडर, मच, बोलान समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। KP और जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। जनूबी वज़ीरिस्तान में वानाकोट कुन्नड़ पहाड़ी जंगल में आग भड़क उठी। शाहबलूत के सैकड़ों दरख्त जल गए। मकामी अफराद का कहना है कि इतला के बावजूद हुक्काम ने रेस्क्यू के इकदाम नहीं किए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस के ट्रायल का मामला एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज एक बार फिर तब्दील। बानी PTI और बुशा बीबी के केस सुनने वाले जज को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात कर दिया गया। वज़ारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली हमले में शहीद हमास के सरबराह को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान, लिबनान और तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम सोग इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बारूद की नज़र हो चुकी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस सुनने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि तोशाखाना केस में कुछ नहीं, बुशा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बोगस है। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सिंध में आलिया हमजा और PTI वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। कहा कि आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सुन लें, आपका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साल 9 मई के 3 मुकदमात में रहनुमा PTI उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक की तौसीह कर दी। कुछ लीडर हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। सहाफ़ी भी जेल गए, हम भी गए, लेकिन किसी ने जेल से बाहर आकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की तकरीब से खिताब। कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी सियासत अलग है और मैं मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दूँ। इस सोच को तर्क करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है।
मालियाती निज़ाम को डिजिटल दौर के मुताबिक तश्कील देना इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही असर हाजिर की तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। हमें अपनी आइंदा नस्ल के लिए काम करना होगा। SIFC मंसूबा मुल्क को तरक्की की नई दौड़ में शामिल करेगा। बोले 20 माह के दौरान बेहतरी की कोशिश की, कुछ नया करके दिखाया। मेहरबानों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे MNA अली कासिम गिलानी का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि मेहरबानों से सवाल है कि उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ बैठकर बातें क्यों की। बोले 2 हफ्तों से अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ लंदन में ज़ाती खर्चे पर मौजूद हूँ। कहा कि वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद अपना खर्चा खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध घोटकी के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। जागरानी गैंग के डाकुओं की जानिब से रेंजर्स और पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक हो गया, 7 मुलजिमान गिरफ्तार। डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजों के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। वाक़े का मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हत्यारा के करीब पेश आया। जिला खुर्रम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद जिले भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल, तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चनार पेशावर में शाहरा समेत तमाम रास्ते भी आमदरफ्त के लिए बहाल हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा। तफ्तीशी अफसरान कमरे से गायब, साइलिन मौजूद एक कमरे में नशे सोते हुए मिले। वज़ीर दाखिला ने नींद से जगाने की कोशिश भी की। फ्रंट डेस्क रूम में सिगरेट की बू फैली रही। थाने के अंदर 1500 में मोटरसाइकिलें, कई गाड़ियां खड़ी हुई। मोहसिन नकवी का थाने की हालत देखकर नाराजगी का इजहार, कहा कि थाने में इस कदर ज़्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं है, मालिकान को वापस की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म। बलोच यकजहती कमेटी के मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद धरना खत्म कर दिया गया। धरना मुंतज़मीन का मुतालबा है कि तमाम रुकावटें मुकम्मल हटाई जाएँ। जब तक तमाम रुकावटें नहीं हटाई जाती उस वक्त तक गवादर की मैरीन ड्राइव को खाली नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को शो से पेरिस में हैं और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है। राना सनाउल्लाह की पेरिस यात्रा पर PTI के हामियों की तनकीद, सोशल मीडिया पर मीम्स बना दी गई। और इसराइली हमलों से गजा मलबे का ढेर बन गया। UN सैटेलाइट सेंटर के तखमीने के मुताबिक मलबा उठाने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। गजा की 2/3 इमारतें मुकम्मल तबाह या शदीद मुतासर हो गई हैं। गजा की भट्टी में 4 करोड़ 20 लाख टन मलबा जमा हो गया है। अप्रैल में UN माइन एक्शन एजेंसी ने 3 करोड़ 70 लाख टन मलबा उठाने का वक्त 14 साल बताया था। ये मलबा 2008 से 2023 तक की तबाही से 14 गुना ज़ायद है।